और मानहानि का केस लगाऊंगी कि ग्रामीणों में नाराजगी क्यों है? हाईलाइट होने के लिए। ग्राम की समस्या रखनी थी, उस वक्त सरपंच साहब को भी हमने कहा था कि आप आइए, मगर वो आए नहीं मौके पे। ग्रामीण तो ज़्यादा थे नहीं। आप वो लोगों को सही तरीके से बर्ताव नहीं करते। ये आरोप तो कहीं ना कहीं सही है आप अपने कार्यकाल को कैसे आंकते हैं? कि राजनीतिक रोटियां सेकने वाला मामला है, क्योंकि अभी अब चुनाव आने वाले हैं। आरोप आप पर ये लगा कि जो काम हुए हैं ये सरपंच बताएं कि उन्होंने खुद ने क्यों क्या करवाया है, बाकी कोई विधायक करवा रहे हैं, कोई डीएमएफटी के माध्यम से प्रशासन करवा रहा है। वो क्या कहना चाहते हैं ये बात मेरे को क्लियरली समझ आप में कह रहे नहीं। हैं आपके पंचायत के उप सरपंच आपके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे थे। समय आने पे मैं उजागर करूंगी मीडिया के सामने। सरपंच पे ये आरोप लग जाए कि उनका व्यवहार सही नहीं है, वो लोगों से सही भाषा में बात नहीं करते, अभद्रता करते हैं, तो ये तो आपके ऊपर एक गंभीर आरोप है। प्रूफ तो लेके आए। राजसमंद तो छोड़ो, बोरज पंचायत तो छोड़ो, पूरे भारत में भी कहीं काम नहीं हुआ था। ये मेरी इस कार्यकाल की उपलब्धियां हैं। हर जगह पानी की थोड़ी समस्या है। पक्ष के लोग थे उनको पट्टे दे दिए गए और जो राजनीतिक विरोधी थे उनको वहाँ दरकिनार कर दिया गया। जो क्लियर होती है तो मैं हाथों हाथ दे देती, मैं किसी को ज्यादा दौड़ाती नहीं। मन में टीस रह गई, ये 2-3 काम मेरे बाकी रह गए। हमारे जो स्कूल है 12th तक, वहाँ का रोड पूरा मेरे को भी पता है वो सही नहीं है। नमस्कार, आपको थोड़े दिनों पहले हमने बोरज पंचायत के कुछ दृश्य दिखाए थे जहाँ पर ग्रामीणों ने पंचायत की कार्यशैली, ग्राम पंचायत सरपंच और वहाँ के विकास कार्यों को लेकर अनेक आरोप प्रत्यारोप किए थे। आज हम पहुँचे हैं दूसरे पक्ष तक। ग्राम पंचायत बोरज सरपंच डिम्पल कुंवर अभी हमारे साथ है, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मुद्दा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत आरोप वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, आपका खुद का भी आया था कि ये वीडियो के बाद मैं भी अपना जवाब देना चाहती हूँ। तो इतने आरोप लगे हैं, सबसे पहले तो क्यों लगाए गए आरोप, इतना ग्रामीणों में नाराजगी क्यों है? ऐसे देखा जाए तो ग्रामीण तो ज़्यादा थे नहीं। वो संख्या बता रहे थे 5000, तो मुश्किल से 30 जने भी वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। तो ये कुल मिला के राजनीतिक रोटियां सेकने वाला मामला है, क्योंकि अभी अब चुनाव आने वाले हैं। इनको इस्तीफा मांगने की जैसे मांग उठाई इन्होंने, तो कम से कम ये 2.5 साल पे उस पे आते या 3 साल पे आते। अब 2 महीने बाद तो वैसे सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, तो अब ये इस्तीफे वाली बात का क्या मतलब है? यूँ तो क्यों ये इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, तो फिर क्या कारण है? सरपंच उम्मीदवार के तौर पे अच्छा, ये सरपंच हाईलाइट होने के लिए। तो ये इसमें इन्होंने मेरे को ये कहा था कि हमने ये पूरा जब आयोजन किया है, ये जब इस मीटिंग में ग्राम की समस्या रखनी थी, उस वक्त सरपंच साहब को भी हमने कहा था कि आप आइए, मगर वो आए नहीं मौके पे। मेरे को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी। बाकी इन्होंने जिक्र किया था कि ग्रुप के माध्यम से हमने सूचना दी है, तो मैं ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ नहीं, तो मुझे नहीं नॉलेज था। और फिर इनको रखना ही था मुद्दा, तो ये सोमवार या मंगलवार कोई भी दूसरा दिन सेलेक्ट करते। ये संडे को क्यों आए, जबकि संडे को जो राजकीय अधिकारी होते हैं उनकी सबकी छुट्टी होती है, तो उस हिसाब से इनको कोई दूसरा दिन चॉइस करके आना चाहिए था। अब आते हैं मुद्दों की तरफ। इसमें जो पूरा एक प्रकरण निकल कर आया, उसमें आपके जो ग्राम पंचायत है उसमें सड़क का निर्माण का मुद्दा आया है, पानी की समस्या का मुद्दा आया है, इसके साथ साथ कुछ पट्टा वितरण की भी बात निकल कर आई है। कुछ ऐसे आरोप भी लगे हैं कि आप वो लोगों को सही तरीके से बर्ताव नहीं करते हैं। तमाम तरीके की बातें आई है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो सड़क और जो रेगुलर जो विकास के मुद्दे हैं, इस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर। जो सड़क वाला मुद्दा है उसमें कुछ रोडें तो ऐसी बनी है जो शायद आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम ही बनी है, इससे पहले तो बनी नहीं। फिर रही खारंडिया की सड़क की बात, तो उसमें जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, तो उसमें पाइपलाइन तो डाल चुकी है, उसकी टेस्टिंग बाकी है। तो जैसे टेस्टिंग कंप्लीट होती है उसके बाद हमने वो स्वीकृति कर रखी है पंचायत से ही, और सामान भी वहाँ पे डला चुके हैं। तो जैसे टेस्टिंग होगी वो रोड का काम चालू हो जाएगा। और एक भीलों के खेत रोड का भी जिक्र हुआ है, तो आप जाके वहाँ मौके पर देखिए कि वहाँ पे रोड है या नहीं है, आपको सबूत वो वहाँ पे भी मिल जाएगा। पर वो मुख्य तौर पर 21 सूत्रीय मांगों का एक परफॉर्मा मेरे को दिया था, वो सारी मेरे पास पड़ी है, और उसमें भी एक आरोप आप पर ये लगा कि जो काम हुए हैं ये सरपंच बताएं कि उन्होंने खुद ने क्यों क्या करवाया है, बाकी कोई विधायक करवा रहे हैं, कोई डीएमएफटी के माध्यम से प्रशासन करवा रहा है। सरपंच ने कुछ नहीं करवाया, जो हुए वो भी दूसरे माध्यम से हुए हैं। तो सरपंच का मेन काम तो यही होता है विकास करना। जैसे एमएलए फंड से हुआ है या फिर डीएमएफटी फंड से हुआ है, तो ये कोशिश किसने करी? गांव वालों के जो कुछ वार्ड पंच पॉजिटिव है वो समस्या लेके आए, तो मैं और वो मिलके हमने प्रस्ताव दिया, मैडम को दिया। मैडम ने कुछ प्रस्ताव एमएलए फंड से हुए, कुछ एफएफसी से हुए हैं पंचायत लेवल के, और कुछ डीएमएफटी से हुए हैं। तो ये सब कोशिश तो एक सरपंच की रहती है जनप्रतिनिधि के तौर पे। तो वो क्या कहना चाहते हैं ये बात मेरे को क्लियरली समझ में नहीं। हम तो वार्ड पंचों को और साथ लेके गए, मगर उस पूरी जो मैंने उस दिन कवर करने गया तो उसमें तो आपके पंचायत के उप सरपंच आपके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे थे।
उप सरपंच साहब के तो कुछ निजी समस्या है, उस वजह से हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना था वहाँ पे कुछ अतिक्रमण थे, तो उसके पास में ही उप सरपंच साहब का भी अतिक्रमण था, तो उनका निजी ना हित सोचते हुए हमने सभी गांव वालों का सोचा और वो अतिक्रमण हटाए। तो उस वजह से आपसी रंजिश के कारण वो टारगेट करने के लिए वहाँ आ गए। बाकी कोरम जो होती है उसमें सूचना करते हैं तो आधे से ज़्यादा टाइम तो वो उपस्थित ही नहीं होते। अच्छा, तो फिर उसका क्या कर सकते हैं, वो आते नहीं है पंचायत में, कम आते हैं। कम आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक मुद्दा निकल कर आया है, या आप ये तमाम अलग अलग तरह की बातें आ रही है, थोड़े से विकास कार्यों की भी चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ एक मुद्दा जिस पर मैं चाहता था कि इस पर विशेष बात हो, क्योंकि सरपंच को गांव बड़े ही मतलब उमंग और उम्मीद के साथ बनाता है, और अगर उस सरपंच पे ये आरोप लग जाए कि उनका व्यवहार सही नहीं है, वो लोगों से सही भाषा में बात नहीं करते, अभद्रता करते हैं, तो ये तो आपके ऊपर एक गंभीर आरोप है। इस आरोप को मैं ये कहना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने भी सुना है, तो वो 2 दिन में साबित करके बताएं। अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं कि मैंने ऐसे कोई शब्द का उपयोग किया है, तो मैं उनके खिलाफ FIR करूँगी और मानहानि का केस लगाऊंगी कि किस हिसाब से उन्होंने मुझे बोला है और मैंने किसके खिलाफ ये शब्द यूज़ किए, वो प्रूफ तो लेके आए। नहीं तो आपको लग आप वो तो बड़े कैमरे पे लगे आरोप, तो अब आप कह रहे हैं, तो इन आरोपों की सच्चाई क्या है? क्योंकि उनका कहना है कि जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई क्यों आए हो तुम, सर पंचायत में बार बार आने की जरूरत नहीं है, और अभद्रता के साथ बात की जाती है हमारी। ऐसी मेरे नॉलेज में तो आज दिन तक है नहीं, क्योंकि जो भी आता है उससे मैं बड़े संयम से मैं खुद चला के पूछती हूँ। ऐसे है मेरे वहाँ पे सबसे ज़्यादा ST समाज जो है वहाँ रहते हैं, तो उन लोगों के मन में हिचक होती है आने से पहले भी हम क्या बोले, किसको बोले, तो मैं चला के पूछती हूँ आप बताइए किस समस्या के लिए आए हैं या फिर क्यों खड़े आप बताइए, तो वो बोलते हैं। फिर उसके बाद तो उनके मन में जो पहले डर था, पहले वाले जो कार्यकाल में, वो डर भी कहीं ना कहीं मेरे कार्यकाल में है ना ख़त्म हुआ है, और वो लोग खुद बोलते हैं कि हम बेझिझक मैडम आपसे आके हम बात कर सकते थे, इससे पहले हमको ये सीढ़ियाँ चढ़ने में भी एक झिझक थी, वो झिझक आपके सरपंच बनने के बाद टूटी है। तो मेरे को नहीं लगता ये आरोप तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन फिर भी मैं उनको बोलती हूँ कि आप वो साबित करके दिखाओ जो अमर्यादित भाषा मैंने यूज़ करी है वो। तो आपको लग रहा है कि ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित आरोप हैं? जी बिल्कुल, ये राजनीति से प्रेरित आरोप है, और जो मेरे पे ये आरोप लगा रहे हैं तो उनके खुद के खिलाफ ही छेड़खानी के कई मुद्दे ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में भी होंगे, रिपोर्टें भी दर्ज है। और ये जो बोल रहे हैं कि मैं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कितनी जो ग्रुपबाजी में कमेंटबाजी की है मेरी निजी लाइफ को लेके, इस सब के मेरे पास प्रूफ है। आपके लिए बोला गया? जी, मेरे लिए मेरी निजी लाइफ को लेके, मेरी शादीशुदा लाइफ को जो भी लेके बोला गया, हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है। समय आने पे मैं उजागर करूंगी मीडिया के सामने, लेकिन मैंने इनके खिलाफ या फिर गांव वालों के किसी के भी खिलाफ अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है। ये जो आप सारी चीज़ें आरोपों का उनका जवाब दे रहे हैं, बातों तक भी पहुंच रहे हैं, मगर आखिर में जो गांव का मामला होता है तो वो विकास पर अब चीज़ें जाती है। तो आप अपने कार्यकाल को, मैं तो ये मानता हूँ, चलो मैं सीधा आपसे पूछता हूँ, मैं किसी की बात पे नहीं जा रहा हूँ, आप बताइए आप अपने कार्यकाल को कैसे आंकते हैं? मेरे हिसाब से जितना मेरे कार्यकाल में काम हुआ है, इतना तो पिछले कार्यकालों को उठा के देखे तो अभी काम नहीं हुआ है। और शुरू के सब जानते हैं कि कोरोना काल आ गया था, 2020 में ये सरपंच चुनाव हुए थे, और फिर फरवरी 2021 में मैंने पदभार 5 फरवरी को पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद मार्च में आप जानते हो लॉकडाउन लग गया था, और 2 साल कंटिन्यू लॉकडाउन का दौर ही चला था। तो इसमें राजसमंद तो छोड़ो, बोरज पंचायत तो छोड़ो, पूरे भारत में भी कहीं काम नहीं हुआ था। फिर भी 2 साल, इसके बाद तीसरे साल में मेरी खुद निजी लाइफ, मेरी पारिवारिक कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसमें मैं थोड़ा खुद डिस्टर्ब हो गई, मैं नहीं आ पाई, पंचायत में टाइम नहीं दे पाई। लेकिन उस हादसे को भी मैं भुला के, जो गाँव वालों ने मुझे वोट दे के भरोसा जताया था, तो उस पर मैं खरा उतरने के लिए वापस मैं पंचायत में आई। मेरी एक हिम्मत थी ना, वो कहीं ना कहीं टूट गई थी। लेकिन जो गांव वालों का भरोसा था कि नहीं, जो दूसरे सरपंचों को हम हमारी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे, लेकिन ये सरपंच ऐसी है जिसको हम जाके बता भी पाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी समस्या का समाधान भी हो पाएगा। तो उन लोगों की जो सोच थी उस पर खरा उतरने के लिए मैंने वापस वहाँ पे गई हूँ बोरज में, और मैंने काफ़ी काम करवाए। उस 1 साल में भी DMFT फंड से 2 रोडें बनी हुई है बड़ी बड़ी। जो सबसे मेन, ये 5000 जनसंख्या पे ये बोले थे उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो हमारी पंचायत से थोड़ी सी दूर पे राजकीय ये RK जिला चिकित्सालय केंद्र है। तो ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है कि इतना नज़दीकी हो तो वहाँ पे कोई चिकित्सक की व्यवस्था की जाए। लेकिन फिर भी हमने उप स्वास्थ्य केंद्र आवंटन करवाया, वो बिल्डिंग भी बन गई है काफ़ी अच्छी, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। MLA मैडम को भी मैंने ज्ञापन दिया था, और भी मंत्री लोगों को हम बोलते हैं जब भी आते हैं कि आप कोई भी व्यवस्था करो वहाँ पे चिकित्सक बिठाने की, तो हम पूरे प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ में। मुख्य तौर पे क्या क्या काम आप मानते हैं कि भाई ये मेरी इस कार्यकाल की उपलब्धियां हैं? सबसे फर्स्ट तो उप स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा 2 रोडें ऐसी है जो शायद
फर्स्ट टाइम ही बनी है उस गांव में। एक तो बिलो का खेत वाली रोड थी और एक माल वाली रोड थी, जो मेरे कार्यकाल की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। और दूसरी एक समस्या आई थी पानी की, तो हमारे पंचायत में 1,28,00,000 का जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट पास हुआ है, जिसमें 3 गांव सेलेक्ट हुए हैं, खारंडिया और बोरज खेड़ा। तो इन तीनों गांवों में काम चल रहे हैं अभी, और वो जल्द से जल्द ये जो पानी की समस्या है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर कुछ ऐसे हैं जो एक बोरज पूरा एक खनन विभाग की तरह है वो, तो कुछ लोग ऐसे जो पहाड़ी इलाकों पे हैं, कुछ घर ऐसे जो भील समाज के, एक यहाँ बन गए एक वहाँ बन गए, तो हर जगह पानी की थोड़ी समस्या है। तो ये मैं भी मानती हूँ, तो उसका हम एमएलए मैडम को ज्ञापन देके पनघट योजना है या ऐसी कोई योजना है जिनके लिए 4 घर हो या 5 घर हो, तो हम जल उपस्थित करवा सके वैसी उपलब्ध। ये जो आपने माइनिंग क्षेत्र की बात की, उसको लेकर भी कुछ आरोप वहाँ से निकल का है। ये कहा गया है कि अवैध डंपिंग को वहाँ बढ़ावा दे दिया गया है, अपनी मर्जी से पट्टे बांट दिए गए हैं, जो अपने पक्ष के लोग थे उनको पट्टे दे दिए गए हैं, और जो राजनीतिक विरोधी थे उनको वहाँ दरकिनार कर दिया गया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पट्टे की एक पूरी प्रक्रिया होती है, वो सभी पंचायतों में है कि 3 कोरम में पट्टे का पूरा वो लिया जाता है। तो जिसकी भी फाइल आती है तो सबसे पहले वो पटवारी के पास जाती है, वहाँ से अप्रूवल होकर हमारी पंचायत में आती है। उसमें भी सब चीज़ जो क्लियर होती है तो मैं हाथों हाथ दे देती हूँ, मैं किसी को ज़्यादा दौड़ाती नहीं हूँ जिनका काम होता है। और फिर वो जो एक एनओसी वाली बात निकली थी या फिर मैंने अवैध डंपिंग करवाई है, तो वो लोग वो साबित करें कि मैंने किसको दी है एनओसी और कहाँ पर मैंने अवैध डंपिंग करवाई है। तो जो चीज़ वो आरोप लगा रहे हैं उस चीज़ को साबित करके बताएं। बाकी तो अवैध डंपिंग बहुत सारी हो रखी, किसी की निजी भी है, किसी की कुछ खातेदारी में, खुद की खातेदारी में डाल रहे हैं, तो वो हमारे कहने से लीगल या इलीगल नहीं होगी। ये पूरी एक प्रक्रिया अलग ही है, और वो माइनिंग विभाग वाले जानते हैं, पंचायत के पास इतना नहीं। और बाकी जो वो समस्या बोल रहे हैं तो वो लिखित में ले आइए, खसरा नंबर लिख के ले आइए। वो रिपोर्ट एक भी जो आपको उस दिन मिले थे जो मेरे विरोध कर रहे थे, वो लिखित में कभी भी पंचायत पे कुछ भी नहीं लेके आए। या तो वो पहले एप्लीकेशन लाए, हर कार्रवाई वही होती है जिसमें आप लिखित में लाओगे, मौखिक में बोलोगे वो तो कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती है। तो ये 4.5 साल तक कहाँ थे जो आज आके पूछ रहे हैं? इनको पहले भी आके पूछना चाहिए था। और रही विकास के कार्यों की बात, तो ये आके अपनी राय रखते और बोलते सरपंच साहब यहाँ जाने से ये काम होगा, तो मैं ज़रूर करवाती। मैंने इनको मना नहीं करती कि राय देने के लिए सबके लिए पंचायत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। राजनीतिक लड़ाई तो बता रहे हो, चलो फिर भी मैं आपके इस गांव के पूरी खींचतान से अलग भी फिर भी एक सवाल मैं पूछ लेता हूं कि एक सरपंच होने के नाते, क्योंकि कार्यकाल पूरे होने आए, आप बता रहे हो कि कार्यकाल भी पूरे होने आए, ऐसे कोई काम है क्या मन में टीस रह गई, ये 2-3 काम मेरे बाकी रह गए? हाँ, ये लोग क्या आरोप लगा रहे हैं वो अलग है, बाकी मेरे मन की ये पीड़ा की ये भी हो जाता है तो बड़े। एक हमारे जो स्कूल है 12th तक, वहाँ का रोड पूरा मेरे को भी पता है वो सही नहीं है, पूरा बच्चे जाते हैं वो भी कीचड़ में भर जाते हैं, क्योंकि वो माइनिंग वाला है। वहाँ के जो डंपर जाते हैं वो सब वहीं से जाते हैं, तो वो पंचायत से रोड सैंक्शन करके तो हम कर नहीं सकते। तो हम पूरा प्रयास करें डीएमएफटी वगैरह से करें, लेकिन एक समस्या ये भी आई थी कि हमने उसको नरेगा से सैंक्शन करवाया तो वो रिकॉर्ड में है ही नहीं रास्ता। तो हमने वो प्रस्ताव भेज रखा है, जैसे ही रिकॉर्डेड होगा वो रास्ता तो हम काम चालू करवा देंगे। तो वही चीज़ है, बिना रिकॉर्ड के कोई भी काम नहीं होता। और मैंने मेरे पूरे कार्यकाल में ये चीज़ ध्यान में हमेशा रखी है कि जो काम हो भले देर से हो लेकिन लीगल हो, ताकि कल को कोई समस्या नहीं आए। तो ये देखिए आप, ये जो पूरा घटनाक्रम जो बोरज ग्राम पंचायत में अभी बीते कुछ दिनों में घटित हुआ, सरपंच पर काफ़ी आरोप लगे और काफ़ी अलग अलग तरीके की वहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ भी हमने देखी कि भाई ये जो सरपंच बनना, उसके बाद जो वादे करना, उन वादों को पूरा नहीं होना, ये आरोप उस ग्राम पंचायत के, उस पंचायत के परिसर से निकल कर आए। तो उसके बाद जब ग्राम पंचायत सरपंच डिम्पल कुंवर ने संपर्क किया कि मैं भी चाहती हूँ कि इन सवालों के जवाब आपके माध्यम से पहुँचे, तो आज हमने एक कोशिश की है कि उन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुँचाए। तो यहाँ से विकास पर भी बात हुई, और विकास के साथ साथ जो एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पर ये कही जा रही है कि जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं तमाम चीज़ें राजनीति से प्रेरित हैं, और मेरे खिलाफ जो कुछ आरोप अभद्रता के लगाए गए हैं इनको अब साबित करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अब मेरी तरफ से होगी। ये सभी चीज़ें आज की इस बात से, इस चर्चा से निकल कर दिखाई दे रही है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।